थैंक यू सो मच। कहते हैं इतनी सी चुप गई खाली, इतना सा रह गया स्टेप आगे, तो उस बात की आप दुख है या फिर इस बात का अपनी अंदर से खुशी है कि चलो कोई बात नहीं, अगर वहां रह गए तो इस बार पूरी कर देंगे? चुकना या ना चुकना इज ऑल हियर। मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने ताज पहने हुए। सो चॉइसेस हमेशा दो होती है, क्राई ओवर जो चुक गया और यू बी हैप्पी ओवर जो जीत गए। सो आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम हैप्पी। आई एम गोइंग टू एन इंटरनेशनल पैजेंट और मैं वहां से ताज लेके आऊंगी। सो चुकना या ना चुकने पे आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट। अभी वही चाहते हैं मैम कि तो आप पार्टिसिपेट करो और जो कमी रही है वो पूरी हो जाए। वही आपसे हम बात करें, अगर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा श्रीलंका में भी रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट हुए थे इंडिया से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में सुना, तो जब यहाँ पर आप वापस आए तो जैसे मैंने मैम से पूछा था कि आपको किस तरह के फीडबैक मिल रहे थे, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ तो वहाँ चल रही थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे हमारा जो लाइव था वो कुछ 25,000 लोग लाइव देख रहे थे। तो फेसबुक लाइव पे इतना ये हमारा 4th सीजन है और इतना हमें ट्रैक्शन कभी नहीं मिला है। ये सबसे ज़्यादा हाइप्ड और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इवेंट था और हर हर किसी ने इस इवेंट के बारे में जाना है, हर किसी को इस इवेंट के बारे में पता था। मिस इंडिया के बारे में तो सबको पता होता ही है, पर मिसेस इंडिया के बारे में अब लोग जानने लगे हैं, लोगों को पता। और देखो ना कैसे होता है, भारत से आप बाहर गए और भारतीयों ने आपको याद किया। जब तक आप भारत में थे तब तक इतना नहीं पता था, पर इस बार का इवेंट बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ है और बस भगवान को शुक्रिया कहूँगी कि आप सभी यहाँ पर आए हो, क्योंकि शायद इवेंट इतना अच्छा हुआ है, हमारी विनर इतनी अच्छी निकली है, इसलिए हमें इतना अटेंशन मिल रहा है, इतना अट्रैक्शन मिल रहा है, तो थैंक यू बोलूँगी मैं। अब हम देखते हैं कि जब भी इतने बड़े लेवल पे कॉन्टेस्ट होता है तो क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा, वैसे तो आप खुद मतलब इन्वॉल्व हैं बॉडी ट्रीटमेंट को लेकर के, फिजियोलॉजिस्ट हैं आप, साइकोलॉजिस्ट माइंड। साइकोलॉजिस्ट हैं आप, तो ये जो प्रोफेशन है आपका, क्या ये प्रोफेशन हेल्प करता है आपको इस प्रोफेशन में, क्योंकि अच्छे से ज़्यादा समझ पाती हैं सामने वालों को? Of course help करता है। Being a psychologist will help you even as a journalist, because you learn to understand people's minds, you learn to understand yourself, you learn to communicate, you learn। सबसे ज्यादा सीख जो आती है, हाउ डू आई मेक यू फील व्हेन आई टॉक टू यू। आपको कैसे लग रहा है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। So this is a profession that helps everywhere. How is the crown going to help me in my profession? The crown has given me a platform. आवाज दी है मुझे कि मैं अपने प्रोफेशन के बारे में अभी जोर से बात कर पाऊँ। I can tell people in a loud voice that mental health is very important. I call it yoga of the mind. We go to the gym, योगा करते हैं, लेकिन माइंड पे कौन अटेंशन देता है? So for me it's a great combination. डिसिप्लिन कितनी रही लाइफ आपकी, क्योंकि जब ये पूरा दौरान चलता है, फिटनेस होता है, उसमें आपको ग्लो भी दिखना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा डाइट में आपकी तो चेहरा कहीं ग्लो ना हो जाए, डल ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है, एनर्जी लेवल कहीं कम ना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब तैयारी बायोमेडिकल से की या खुद किस तरीके से आपने किया था? मैम ने डेफिनेटली बहुत गाइडेंस दी। शी गेव अस अ प्लान, बट आई थिंक शी गिव्स अस लॉट ऑफ फ्रीडम टू मेक आवर ओन चॉइसेस। तो गाइडेंस दे देती है और बोलती है अभी यू नो लिव बाय द रूल्स और द गाइडेंस आई हैव गिवन यू। तो डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होता है। यू नीड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यू नीड इमोशनल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन, बॉडी डिसिप्लिन। Discipline is the key to everything. It helps you balance your life, especially spiritual discipline. हमने देखा कि आपका बहुत पहले से जो है इवेंट्स आपका जुड़ाव रहा है, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपका पीछे का, वो लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप लोगों को आप जोड़ती हैं और उनको तैयार करती हैं इस चीज़ के लिए। शायद इसी वजह से अब जो लोग जुड़े हैं और जो जीत रहे हैं वो आगे भी जा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपको काम आता है? कुछ हद तक काम आता है। जिस तेज़ी से भारत बदल रहा है, जिस तेज़ी से भारतीय बदल रहे हैं, जो हमें एक्सपोजर सोशल मीडिया दे रहा है, उसके साथ बहुत सारे चेंजेस रेगुलरली आ रहे हैं। एट द सेम टाइम पैजेंट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है और मेरा काम ये है कि मुझे पेस के साथ रहना है, मुझे उस स्पीड के साथ रहना है, क्योंकि मेरी आकांक्षाएं भी बहुत बड़ी है।
अगर मैं भारत को जीत दिलाना चाहती हूँ तो भारत आगे रहना चाहिए। तो जो चेंजेस आ रहे हैं फैशन में, जो चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत साइमल्टेनियसली चलती हैं पैजेंट में। इट्स नॉट ओनली फैशन और इट्स नॉट ओनली बॉडी लैंग्वेज और इट्स नॉट ओनली हाउ आर यू वॉकिंग, हाउ आर यू टॉकिंग, जो आपकी रैंप वॉक होती है। सो हर चीज के पेस पे रहकर ही हम आगे रह पा रहे हैं। तो ठीक है, पुराना तजुर्बा काम आता है निर्णय लेने पर, और नई सीख काम आती है आगे की तैयारी करने में। Wow, परफेक्ट बोला आपने। beautiful. और ये हमने देखा कि बहुत सारे बड़े शहरों से लोग जुड़े हैं। जब आप वापस से इन चीज़ों को और आगे बढ़ाओगे तो क्या छोटे शहरों से भी सिलेक्शन होंगे या हाँ, किस तरीके से कुछ ऐसा? इस बार मेरी सारी विनर्स बहुत भारत के अलग अलग कोने से निकली हैं। सोहिनी बॉम्बे से है, जो मेरी विनर है वो सेंट्रल इंडिया से है, इंदौर की है। मेरी जो फर्स्ट रनर अप है वो बैंगलोर से, साउथ इंडिया की है। तो अलग अलग कोने से भारत के विनर्स निकले हैं इस बार। मैं तो चाहती हूँ, और मैं छोटे शहर की लड़कियों पे ज़्यादा नज़र रखती हूँ, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और जो आपने भी देखा होगा, जो छोटे शहर के लोग होते हैं उनका टैलेंट अलग होता है, उनके सपने भी बहुत बड़े होते हैं। उनके सपने भी बड़े होते हैं। जी ज़रूर। तो हाँ, जूही व्यास जो थी हमारी लास्ट ईयर की विनर थी, वो छत्तीसगढ़ से थी। छत्तीसगढ़ हमारे बॉम्बे वालों के लिए तो एक छोटा ही शहर माना जाता है, पर जो परफॉर्मेंस जूही व्यास ने दी है, जो हार्ड वर्क दिखाया है, उससे मेरी नज़र छोटे शहर की लड़कियों पे भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हाँ, मिसेस इंडिया तो कोने कोने तक पहुंच रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आने वाले टाइम में मैं जितनी टियर 1 सिटीज़ की लेडीज़ देखूंगी, मुझे कॉन्फिडेंस है टियर 2 सिटीज़ और टियर 3 सिटीज़ की लेडीज़ भी उतनी ही होंगी। हम बहुत समय नहीं लेंगे आपका, जाते जाते आखिर में बहुत सारे लोगों ने मतलब देखा है आपको सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, उनके लिए, क्योंकि उनके नज़रों में एक उम्मीद भी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और एक नई दुनिया भी खुल रही है। Yes. तो उसके लिए कुछ कहना औरत होते हुए हमें सिखाया गया है कि हमारी जगह किचन में है, हमारी जगह माँ बनने में है, सही बेटी बनने में है, ऐसे कपड़े पहनो, ये करो, वो करो। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि yes, it is important, but being a woman, being a married woman of 39 years old, मैं अपनी एज रिवील कर रही हूँ आपको, don't stop yourself from living your dreams. सपने देखो and go towards fulfilling them. Universe will help you. Don't stop yourself. Live your dreams. अगर वही वही मैं कहूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने वही मैसेज दिया है कि अगर सपना है तो सपने के पीछे कुछ कारण है। उस सपने को वेस्ट मत होने दीजिए, वो कारण को मत वेस्ट होने दीजिए। पहला कदम लीजिए, हिम्मत दिखाइए, और बाकी तो सब अपने आप होता चला जाएगा। और जरिया तो हम बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank थैंक you. यू। Thank you. Thank Thank you so much.